सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और मजाक का पात्र बन गया है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो आप कह रहे हैं ये भी आप भी हंसी नहीं रोक पाए। हंसी की पात्र इसलिए इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर दिखाकर फ्रॉड इनकाउंटर दिखाकर झूठी बातें दिखाकर आप कर रहे हो। पर जो आज एक सम्मान था पुलिस का, जो इकबाल जिसको कहा जाता था, इकबाल सम्मान सब खत्म होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि योगी जब से आए हैं तब से उत्तर प्रदेश की पुलिस का बड़ा अपमान हो रहा है, बड़ा उपहास की स्थिति बन रही है। बहराइच में एक दरगाह है सैयद सलार मसूद गाजी का, वहाँ का जो मामला है वो हाई कोर्ट में पहुंच गया है। तो इतने पुरानी जो दरगाह है, निश्चित तौर से वहाँ जाए, जायरीन जाए और जाकर देश मजबूत हो, देश का अमन चैन कायम हो, उसके लिए वहाँ पर जाके दुआएं मांगे। ओम प्रकाश राजभर इसी पर बोले हैं कि वो लुटेरे थे सैयद सलार मसूद गाजी। समाज के किसी भी ऐसे महापुरुष को, किसी ऐसे अवतारी पुरुष को इसको समाज मानता है, उनकी इज्जत करता है, उनको अपना भगवान मानता है, अपना 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 इष्ट मानता है, किसी का भी अपमान करने का अधिकार, हक किसी को नहीं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जिनसे हम जानेंगे बहराइच में एक दरगाह है सैयद सलार मसूद गाजी का, वहाँ का जो मामला है वो हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने हालांकि राहत दिया है मजार समिति को, कि दरगाह समिति को, कि आप जो जायरीन आ रहे हैं उनको नहीं रोका जाएगा, वो आएंगे। अभी अगर बात किया जाए राजनीति का तो हर किसी को वोट चाहिए, लेकिन इतने बड़े मामले में कोई नेता आखिर दरगाह के समर्थन में या उसके सामने उसके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से जिसकी अपनी आस्थाएं हैं, जिसकी वहाँ पे मन्नतें हैं, वो जरूर जाए, वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर जाके इस देश की दुआ मांगे, समाज के लिए मजबूती की दुआ मांगे और जरूर जाना चाहिए, जाके वहाँ दुआएं मांगनी चाहिए। और मैं सभी लोगों से ही कहूँगा कि जो इतने पुरानी जो दरगाह है, निश्चित तौर से वहाँ जाए, जायरीन जाए और जाकर देश मजबूत हो, देश का अमन चैन कायम हो, उसके लिए वहाँ पर जाके दुआएं मांगनी चाहिए। लेकिन सरकार ने रोक लगा दिया है ना मेला पे। तो मेला पे रोक लगाए तो व्यक्तिगत जायरीन तो जा ही सकते हैं, जाकर लोग वहाँ चादर पोशी करें, वहाँ पर उनसे जाके वहाँ मन्नतें मांगे, दुआएं कि हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश के नागरिक मजबूत हो। कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से जो हमारे वहाँ जायरीन जा रहे हैं, जो वहाँ पर जाकर दुआएं कर रहे हैं और जो वहाँ का जो ये पवित्र स्थान है, निश्चित तौर से वहाँ पे दुआएं होनी चाहिए और लोगों को जाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर इसी पर बोले हैं कि वो लुटेरे थे सैयद सलार मसूद गाजी, तो उनके मजार पर आखिर मेला क्यों लगना चाहिए? राजा सुहेल देव के नाम पर मेला लगना चाहिए? नहीं, देखिए, फिर मैं कहूँगा, किसी भी समाज के किसी भी ऐसे महापुरुष को, किसी ऐसे अवतारी पुरुष को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको समाज मानता है, उनकी इज्जत करता है, उनको अपना भगवान मानता है, अपना 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 इष्ट मानता है, उनका किसी भी महापुरुष में, किसी समाज के महापुरुष का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो किसी जात बिरादरी धर्म के हो, किसी का भी अपमान करने का अधिकार, हक किसी को नहीं। जिस तरीके से बनारस में और जो बनारस की पुलिस है 3 लोगों का हाफ इनकाउंटर करी है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत मजाक बन रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, इसका जो एक आचरण या जो काम करने का तौर तरीका, ये बहुत ही लोगों को मतलब एक संदेह कह लीजिए या उपहास के पात्र वाली स्थिति बन चुकी है। कभी भी आप देखेंगे जितने भी इधर जहाँ भी इनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें ज्यादातर स्थितियां ऐसी तरह की हुई हैं और खासकर बनारस में जो इस तरह का मैंने भी वीडियो देखा, ये बहुत ही हास्यास्पद, और कि जिस तरीके से उसके चैन खोलना, उसको उठाना, उसको ले जाना, कंधे लगाना, ये जिससे लग रहा है कि पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और स्क्रिप्ट के साथ कैसे कौन कहाँ गिरेगा, क्या सोएगा, कैसे होगा। तो ये पूरी तरीके से केवल जनता को एक भ्रमित करना, जनता को बेवकूफ़ बनाना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि योगी जब से आए हैं तब से उत्तर प्रदेश की पुलिस का बड़ा अपमान हो रहा है, बड़ा उपहास की स्थिति बन रही है। सबसे बड़ी बात है, जिंदा कारतूस तो जरूर मिलता है, और वो भी एक असलाहा मिले चाहे ना मिले, लेकिन कारतूस जरूर मिलता है। अब ये तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो आप कह रहे हैं, ये भी हंसी नहीं रोक पाए। हंसी की पात्र इसलिए कि मैं बता रहा हूँ, जब से योगी, आप देखिए, रोज दरोगे सिपाही को लोग आज वर्दी की इज्जत कहाँ रह गई? आप देखो, आप जिस पर इज्जत होती थी, सम्मान, उस पर डर नहीं था। ये नहीं था कि वर्दी से कोई डरते थे लोग, डर तो एक अलग चीज थी, पर एक वर्दी का सम्मान भी था।
आज दिन प्रतिदिन सम्मान भी घटता जा रहा है। केवल डर इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर दिखाकर, फ्रॉड इनकाउंटर दिखाकर, झूठी बातें दिखाकर आप कर रहे हो, पर जो आज एक सम्मान था वो दिन प्रतिदिन पुलिस का जो इकबाल जिसको कहा जाता था, इकबाल सम्मान सब खत्म होता जा रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये बनारस का जो केवल दिखावटी इनकाउंटर है वो। लग नहीं रहा है कि स्क्रिप्ट में कहीं कमी हो गई? नहीं, कहीं ना कहीं जब आप जब स्क्रिप्ट लिखी जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं जो उसको राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर होंगे वो कहीं ना कहीं इसमें कमी छोड़ दिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस पर इतना सवाल मुझे लगता है पहली बार उठने लगा, लोग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं तो पहले पुलिस वाकई में जो आपने कहा कि सम्मान के पात्र थी, पुलिस को देखते एक साथ में ये जब से योगी राज आया भाजपा का, तब से पुलिस पर उंगली उठ रही है। इसके पहले भी उंगली उठी थी, ऐसा नहीं मैं कहूंगा, उसके पहले भी उंगलियां उठी अन्य सरकारों पर। जितना हास्यास्पद या जितना और पुलिस का अपमान आप देख सकते हैं, जितना दरोगा पुलिस से मारपीट भी हुई है लोगों से, इस सरकार में आप देख लीजिए उठाकर। पहले ऐसा नहीं था, कहीं बिरले होता था, बिरले ऐसी बातें आती थी। आज तो आए दिन की ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि कभी दरोगा सिपाही के साथ मारपीट हो रहा है, कभी उनके मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी हंसी आ रही है। तो ये मैं समझता हूँ जब से योगी सरकार भाजपा की आई है तब से पुलिस हास्यास्पद के पात्र बन गई। अच्छा, जैसे ही आपको वीडियो नजर आया होगा, आपके पास जैसे वीडियो आई होगी, देखने के बाद में आपने सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? नहीं, वो दिख रहा है कि सारी चीजें किस तरीके से फर्जीगिरी चल रही है। ये पूरी तरीके से फर्जीगिरी है और इसी से जनता का विश्वास पुलिस पर से उठता जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे, जिनसे हम बात कर रहे थे बनारस में इनकाउंटर को लेकर या सैयद सलार मसूद गाजी, बहराइच का मुद्दा, दोनों मुद्दे पर हम सवाल पूछ रहे थे। आपकी क्या राय है वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।